अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। कल के दिन आपके लिए वीडियो में एक लेके आया था कि जिसके अंदर मैंने वो जो खबर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वालों को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बाज़ लोगों ने हगा, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके हगने की वजह से जो बू फैली है, इस वीडियो में मैं उस चीज़ के ऊपर बात करके उस बू को ख़त्म करूँ, बिकॉज़ ये बू मेरे रेगुलर फॉलो करने वालों को भी शायद मुतासर करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सब्जेक्ट्स के जिन पे पाकिस्तान की ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत कम बात होती है, उनको मैं अपने चैनल्स पे, आप लोग जानते हैं, टाइम टू टाइम हाईलाइट करता रहता हूँ। और इस वीडियो का टाइटल भी रियल वर्सेस फेक ट्रेडर्स, जाहिल वर्सेस रियल ट्रेडर्स, कि जिसके अंदर मैं आपको लिटरली एक पहचान बताऊँगा कि जिस पहचान को समझने के बाद आप प्रॉपर ट्रेडर, रियल ट्रेडर और जाहिल या फेक ट्रेडर के दरमियान क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ पे आप अच्छी और बुरी ट्रेड के दरमियान डिफरेंस आपको पता होता है ट्रेडिंग सीखने के बाद कि भाई ये ट्रेड अच्छी है, ये ट्रेड बुरी है, ये लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। वहीं पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस बंदे से एज अ मेंटोर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपको ये भी पता हो कि क्या वो रियल ट्रेडर है या फेक ट्रेडर है। तो ये जो एक डिफरेंस है, इसको समझना आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये अपनी स्क्रीन पे आप एक कमेंट देख रहे हैं जो कल की मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ये 2 कमेंट्स आए थे कि जिनके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वो कमेंट बेसिकली इन कमेंट करने वालों की तरफ से की गई टट्टी है कि जिसकी बू को इस वीडियो के ज़रिए मैं साफ़ करूँगा। तो कल मैंने बेसिकली थोड़ा सा आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूँ। मैंने बोला ये था कि अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अरसे के लिए बैन भी कर दी जाती है, तो चूँकि आप ट्रेडर हैं और ट्रेडर का महज काम प्राइस चेंज को प्रोडिक्ट करना है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्राइस प्रोडिक्शन आप क्रिप्टो मार्केट पे कर रहे हो या फॉरेक्स पे कर रहे हो या कमोडिटी या स्टॉक मार्केट पे कर रहे हो। अगर आपको प्राइस चेंज को प्रोडिक्ट करने के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी आपने सीख के मास्टर कर ली है, तो उसी स्ट्रैटेजी को जहाँ पे अभी आप क्रिप्टो करेंसी पे डिप्लॉय कर रहे हो, क्रिप्टो के बैन होने के बाद अगर बैन होती है, उसी स्ट्रैटेजी को आप फिर डिप्लॉय कर दें फॉरेक्स मार्केट के प्राइस चार्ट्स पे या कमोडिटी या स्टॉक मार्केट के प्राइस चार्ट्स पे। लेट्स सपोज आप फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहे हो। अब वहाँ मैंने एक जुमला बोला उस वीडियो के अंदर कि भाई कीमत की तब्दीलियों पे अंदाजे बिल्ड करते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। बिकॉज एज शॉर्ट टर्म ट्रेडर हम किसी भी मार्केट की मूव के ऊपर सर्टन नहीं होते, गारंटीड हमें नहीं पता होता कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो हम महज जो हमारे पास जो भी स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, उस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके हम प्राइस चेंज को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब ही ये है कि हम एक अंदाज़ा बिल्ड कर रहे हैं, और ये अंदाज़ा तुक्के के जुमरे का अंदाज़ा नहीं है, ये तुक्के वाला अंदाज़ा नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर रिसर्च, जो भी स्ट्रैटेजी हमने सीखी, डिसिप्लिन हमने सीखा, उसको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये अंदाजे बिल्ड किए जाते हैं राइट माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद ये कमेंट जनाब आया, कहते हैं कि जी अंदाजे से ट्रेडिंग नहीं होती भाई, और प्रॉफिट का ताल्लुक तुक्के से नहीं है। अब ये एक कमेंट ये, और उसके बाद एक और कमेंट अभी अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे, वो ये भाई कहते हैं अंदाजे क्वेश्चन मार्क, ही नोज नथिंग अबाउट ट्रेडिंग। अब ये वो बू है कि जिसको मैं आज की इस वीडियो के अंदर इसलिए साफ करना चाहता हूं कि बाद ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जिन पे कंफ्यूज हो जाता है अगला बंदा, और उसको पता नहीं होता कि पता नहीं ये शायद जो कमेंट कर रहा है वो ज़्यादा मार्केट को समझता है, या फिर जो वीडियो बना रहा है और अपनी बात डिलीवर कर रहा है वो मार्केट को ज़्यादा समझता है। तो यहाँ पे इस वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं इस पॉइंट को प्रूव करूँ कि मुझे मार्केट का ज़्यादा पता है, या बाज़ लोग जो नेगेटिव कॉमेंट्स करते हैं उनको ज़्यादा पता है। बात करने का मकसद ये है कि अगर किसी बंदे को लगता है, वापस आए वीडियो के थंबनेल और टाइटल के ऊपर, जाहिल वर्सेस रियल ट्रेडर, अगर, और ये जो पहचान मैंने आपको शुरू में कहा था, एक पहचान बताऊंगा, वो एक पहचान ये है, जिस भी बंदे को ये लगता है कि ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दुनिया में किसी भी मार्केट की, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी, कोई मार्केट, जिस भी बंदे को ये लगता है कि ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज का नाम नहीं है, तो वो जाहिल ट्रेडर है, वो फेक ट्रेडर है। जो भी बंदा कीमतों की तब्दीलियों को प्रोडिक्ट करने के बाद अगर कीमतें उसकी कही हुई डायरेक्शन में चली जाती हैं, और उन कीमतों के उसकी कही हुई डायरेक्शन में जाने के बाद अगर वो बंदा ये कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मार्केट ऊपर जाएगी, समझ जाएं कि वो जाहिल ट्रेडर है, वो फेक ट्रेडर है, वो रियल ट्रेडर नहीं है। रियल ट्रेडर हमेशा मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके मार्केट में काम करता है। रियल ट्रेडर हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन में अवेलेबल ट्रेड को एग्जीक्यूट राइट मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट के साथ करने के बाद अगली गेम मार्केट के ऊपर छोड़ देता है। उसको नहीं पता होता कि ये जो कीमत की तब्दीली, प्राइस चेंज को उसने ये जो प्रेडिक्ट किया है और इस प्रेडिक्शन पे जो ट्रेड लगाई है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट।
पहली बात तो ये कि जब मैं ये कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे लगाते हैं, तो ये अंदाजे गैम्बलिंग वाले या तुक्के वाले अंदाजे नहीं हैं, बल्कि जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी है उसकी डिप्लॉयमेंट के बाद, प्रॉपर रिसर्च के बाद प्राइस चेंज पे अंदाजे हैं, प्रेडिक्शन है। एक बात। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट हाईलाइटिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़, और हमने अपने एज को एग्जीक्यूट करना है, उसको ट्रेड करना है राइट मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट के साथ। आगे हमें नहीं पता कि मार्केट क्या करेगी, तो ये अंदाज़ा ही है, ये और क्या है मुझे बताएं। यानी ऐसा तो है नहीं कि यूरो USD मार्केट का रेट मेरी पुफी का पुत्र कढ़ दे, या ताड़ी कोई रिश्तेदार कढ़ दे उधरों, या बिटकॉइन सटोशी नाकामोटो जड़ा है वो मेरा दूर का कज़न सी, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਕਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਨ भाई ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ बहुत ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਜਾਣਾ ਜੇ खरीद लो। ऐसे तो है नहीं। हाँ जी, तो ये समझें कि सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली कीमतों को तब्दील करती है, ठीक है, और सप्लाई एंड डिमांड तब्दील कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो उस मार्केट के अंदर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट की पॉजिटिव आउटलुक के ऊपर डिमांड जनरेट होती है, नेगेटिव आउटलुक के ऊपर सप्लाई एक्सेसिव होने के नतीजे में कीमतें गिरती हैं, और डिमांड अग्रेसिव एक्सेसिव होने के नतीजे में कीमतें ऊपर जाती हैं। तो मेरे पास तो जो प्राइस डेटा अवेलेबल है, जैसे मैं अब चार्टिस्ट हूँ, प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है प्राइस मूवमेंट को देखते हुए उसमें से क्लूज़ के कल को मार्केट कहाँ जा सकती है, उन क्लूज़ को इस्तेमाल करके मार्केट के कल को कहाँ जाने पे अंदाजे बिल्ड कर रहा हूँ ना मैं, कि कल को मार्केट कहाँ जा सकती है, इस पर आइडियाज़ बिल्ड सनारियो बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो रियल और फेक ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो फेक ट्रेडर है उसको अपने एनालिसिस के ऊपर, उसको अपनी प्रोडिक्शन के ऊपर यकीन की हद तक कन्विक्शन होती है। यानी वो समझता है कि वो जो ट्रेड ले रहा है वो प्रोडिक्शन नहीं है, वो अंदाज़ा नहीं है, वो क्लूज़ पे काम नहीं कर रहा, बल्कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है अपने एनालिसिस के ऊपर कि वो कहता है कि उसको पता है ट्रेडिंग क्या है। आज तक मुझे बताएं कि मैंने कभी भी हर वो ट्रेड सिग्नल के जो हमारी फेवरेट डायरेक्शन में गया, कभी भी मैंने उस सिग्नल के बाद फॉलो अप वीडियो में ये कहा आपको कि मैंने कहा था ना मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर गई? नहीं, मुझे नहीं पता था जब मैं वो सिग्नल दे रहा था आपको, ठीक है। हालांकि जो मुझे लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि 80% जो हमारी कॉल्स होती हैं यहाँ पे यूट्यूब फेसबुक पेज के ऊपर, चैनल पे, वो सक्सेसफुल जाती हैं। लेकिन हमेशा हर कॉल में मैं आपको कहता हूँ यार ये ट्रेड फेल हो सकती है, रिस्क मैनेज कर लो अपना, ये समझ लो ये फेल हो सकती है। तो रियल और फेक ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो फेक ट्रेडर है, जो जाहिल ट्रेडर है, उसको अपने एनालिसिस के ऊपर यकीन की हद तक कन्विक्शन होगी, मगर रियल ट्रेडर जो है उसको इस बात का पता है कि अगर मेरा मनी मैनेजमेंट अच्छा है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो मैं अगर 3 महीने में 30 ट्रेड्स लेता हूँ तो उन 30 ट्रेड्स लेने के बाद नेट प्रॉफिटेबल मैं अपने ट्रेड अकाउंट पे एक अच्छा रिटर्न पोस्ट करूंगा। मगर कोई एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी या लूजिंग साइड पे होगी, मुझे उस बात का नहीं पता। रियल ट्रेडर की ये अप्रोच है कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन को राइट मनी मैनेजमेंट और मैंने राइट ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ मैंने एग्जीक्यूट करना है। अगर मेरा एज स्ट्रैटेजी मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो ओवर टाइम एक सर्टन सेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने के बाद मैं नेट प्रॉफिटेबल होऊंगा। किसी एक ट्रेड के ऊपर मुझे नहीं पता कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं, ठीक है। आई होप कि एक डायरेक्शन आपको इस वीडियो ने एक नया एंगल मार्केट्स में काम करने वालों और सिखाने वालों से रिलेटेड दे दी। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मजीद मुझसे डायरेक्ट रब्ता करने के लिए और प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है sayyadon.com। लिंक पर आप क्लिक करें तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वेब पेज के ऊपर दी हुई है कि खुद को आप कैसे हमारी वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बना के अपने प्रोफेशनल बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर का आगाज़ कर सकते हैं।